अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम इन किचन विद सिमी। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी रूटीन अबाउट रमज़ान और डेली रूटीन जो भी होती है उसके हिसाब से। और उसके साथ साथ कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ठंड जो है वो दोबारा वापस आ गई है। काफ़ी तेज़ ठंडी हवा चल रही है। तो रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के साथ साथ मेरा ख्याल है कि ठंड की तैयारियां भी अगेन शुरू हो गई हैं। चलें इस ठंड के बहाने हम कराची वालों की जो जैकेट्स है ना वो बाहर निकल आई हैं, वरना यहाँ पर तो बहुत रात गए। अब अगर आपको बाहर निकलना हो तो आपको होता है कि चलो हल्की फुल्की जैकेट पहन लो, वरना बस वही नॉर्मल कपड़े और वही नॉर्मल रूटीन। अच्छा, यहाँ पर रमज़ान की तैयारियों में ना सबसे पहले जो मैं अभी आज कर रही हूँ, वैसे तो मैंने एक दो स्नैक्स बना के रख लिए हैं क्योंकि आप लोगों से रेसिपी शेयर करनी थी और जहन का लंच भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा एक दिन से दो शिकार कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने चने जो थे आधा किलो के करीब वो मैंने भिगो के रख दिए थे। चने ओवरनाइट भीगे होना तो बहुत अच्छे से और जल्दी बॉयल हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इनको 4 से 6 घंटे के लिए भी भिगो दें तो तब भी अच्छे बॉयल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑयलिंग की थोड़ी सी फिलिंग करनी थी तो बस मैंने ऑयल जग्स की फिलिंग कर दी क्योंकि हर दूसरे दिन ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आजकल फ्राइंग जो है वो हो रही है। तो इस सिलसिले में और बाकी डेली रूटीन में भी ऑयल यूज़ होता है। देसी घी का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ, लेकिन अभी देसी घी ज़रा ऊपर पड़ा था और मैंने ऊपर जाने में ज़रा थोड़ी सुस्ती कर ली क्योंकि ठंड है तो बस आजकल थोड़ी ना सुस्तियाँ भी चल रही हैं। खैर, यहाँ पर मैं चने भिगोने लगी थी और चने भिगोते हुए मैं कोई मीठा सोडा या इस टाइप की चीज़ नहीं डालती। बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं तो फिर हम क्यों इनमें कुछ ऐसा वैसा डालें ना मज़ीद। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि थोड़ा सा इनमें से जितने भी चने हो ना तो इसमें थोड़ा सा पानी हम चनों से ऊपर रखेंगे और 1 से 1.5 इंच तक। और इसके बाद इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया था। अगर आपको डालना है तो डालें, वरना चने मुझे थोड़े से ना फीके फीके लगते हैं, वरना ऐसे किसी भी चीज़ में यूज़ हो जाते हैं क्योंकि हमने नमकीन चीज़ में यूज़ करने होते हैं तो चनों में भी एक टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर मैंने चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तेज़ आंच पे मैं बॉयल करती हूँ और तकरीबन 15 से 16-18 मिनट इतना लगा देती हूँ और फिर एक दफ़ा चेक भी कर लेती हूँ दरमियान में 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पर चने बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके थे, उनको मैंने अच्छे से ठंडा किया और उसके बाद एक चॉपर में डाल के जो हमारा नॉर्मल दूध वाला शॉपर जिस उर्फ़े आम में पाकिस्तान में ज़्यादातर इसको यही कहते हैं, दूध वाली थैली। तो इसमें डाल के मैंने अपने ज़रूरत के मुताबिक कि मुझे कम यूज़ करने ज़्यादा यूज़ करने तो उस हिसाब से मैंने डिफरेंट बना ली थी थैलियाँ और इनको मैं अब स्टोर कर दूँगी। अच्छा, इसको मैंने अभी फ्रिज में एज़ इट इज़ रख दिया था। और इसके अलावा मैंने ब्लैक चने भी बॉयल किए थे। ब्लैक चनों का तो अपना ही फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा ये भी फ़ायदेमंद है, तो इसको भी आप बॉयल करके ज़रूर रखा करें। तो दोनों चने जो हैं वो मिक्स कर लिया करें, या फिर जैसे हम चाट वगैरह बनाएंगे ना रमज़ान में तो इसके बहुत काम आएंगे। या इंस्टेंट अगर आपने राइस बनाने हों, सालन बनाना हो तो बस ये बॉयल है, ग्रेवी बनाई हो जल्दी से यूज़ कर ले तो ये काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और फ़ायदेमंद भी हैं काफ़ी। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो किचन में आएँ और आपके साथ काम ना करवाएँ, ये हो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर अज़ान को गिरा लगानी नहीं आ रही थी और वो भी सीख रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन एंड में उसने कहा मम्मा नहीं मैं ख़ुद करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कर लिया था ये। तो बच्चे इस तरह आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपसे सीखते रहते हैं, आपको देख के या आपसे ही। तो ख़ैर उनका भी कुछ अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि वो भी कुछ सीख रहे होते हैं। और यहाँ पर उसने फुल सेट कर दिया था और अभी वो कह रहा था मम्मा मैं अगेन सेट करता हूँ। तो इस तरह के पंगे ख़ैर अज़ान लेता रहता है और मैं उसको आने देती हूँ। और ये यहाँ पर अभी मेरे पास कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं था तो मैंने एज़ इट इज़ फ्रिज में चने जो थे वो रख दिए थे क्योंकि स्टोर तो करना था ना इनको। अच्छा, चने बॉयल किए और इसके अलावा बाकी काम जो था वो शुरू हो चुका था। बाकी मैंने आज बनाने थे कबाब और मैंने थोड़ा-सा ना सेट किया हुआ है अपना टाइम टेबल कि अभी मैं आज ये करूँगी और कल ये करूँगी, तो इस तरह काम मैनेज हो जाता है। अगर आप वैसे ही करने लग जाओ ना तो काम मैनेज बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ मैं पोटली के लिए ना बना रही थी गरम मसाले ले रही थी। अच्छा, इसकी मिक़दार जो है वो मैं राइट कर दूँगी यहाँ पे। बस गरम मसाले लिए और मैंने तकरीबन 2 किलो बीफ के मैंने कबाब बनाने थे। इसमें मैंने 1 से डेढ़ मीडियम प्याज डाला है कट करके, हल्दी, नमक, मिर्च और इसके अलावा
मैंने डाली है दाल। दाल तकरीबन मैं आधा किलो के करीब यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कबाब। लेकिन मुझे क्या होता है कि बच्चों ने भी खाना है तो ज़्यादा बीफ हो, क्योंकि बीफ नॉर्मल रूटीन में हमसे इतना नहीं खाया जाता। और बस फिर 2 ग्लास में पानी डाल के रख देती हूँ इसको। बाकी अदरक लहसुन वगैरह अगर आप यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लहसुन मैं कभी डाल देती हूँ और कभी नहीं भी डालती। तो यहाँ पर 15 से तकरीबन 18 मिनट इसको प्रेशर दिया मैंने, और ये इस तरह से ही बिल्कुल हो चुका था। दाल भी गल चुकी थी और बीफ भी तकरीबन बिल्कुल पूरा कुक हो चुका था, और पानी भी एंड था। अगर आपके पानी थोड़ा सा बच जाए तो उसको दोबारा आग जला के फुल हाई फ्लेम पे इसको दोबारा खुश्क कर लें। अच्छा, यहाँ पर ज़ीरा, धनिया पाउडर और उसके अलावा नमक और काली मिर्च या जो भी आपने डालना हो ना, एक ही बार मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि दोबारा हर बैच जो मैं कर रही हूँ चॉप उसमें मुझे डालना ना पड़े। और एंड में मैं चेक भी कर लेती हूँ फर्स्ट बैच में कि किस तरह का है। तो यहाँ पर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देती हूँ, उससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अलावा मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ले ली थी। और ग्रीन चिलीज़ का ये होता है कि आप अगर चॉपर में साथ ही मिक्सर के साथ करेंगे तो वो ग्रीन चिलीज़ कुछ मिक्स होती हैं, कुछ नहीं होती चॉप। लेकिन मैंने इनको अलग से ब्लेंड कर लिया था और इसमें डाल दिया था। अच्छा, इसमें मैंने आई थिंक सुर्ख लाल मिर्च भी यूज़ किया है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, वो भी ज़रूर किया करें। इसमें बहुत अच्छे से मिक्सर को हमने चॉप कर लेना है। और इसके दौरान मैंने 2 अंडे भी डाले थे, 2 से 3 जितने आप चाहें। अंडों का ये होता है कि जब हम इसमें अंडा डालते हैं ना, तो एक तो ये ज़्यादा ड्राई नहीं रहते, दूसरा ये होता है कि जब आपको फ्राई करना है ना, तो आप विदाउट एग कोटिंग के इसको फ्राई कर सकते हैं, तो उसे भी बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी जब ऊपर से बनते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। धनिया और पुदीना डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत, जितना हमें पसंद हो, उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और लुक में जब ग्रीन सा दिखता है ना, तो वो भी बड़ा अच्छा सा दिखता है। अच्छा, यहाँ पर मैं शेपर से बना रही हूँ कबाब, और यहाँ पर मैंने स्पीड थोड़ी हाई कर दी थी, क्योंकि देखने में भी मज़ा आता है, और यह है कि बाकी आपको पता भी चल जाएगा कि मैं शेपर से ही बनाती हूँ सारे। इससे ये कि इक्वल शेप आ जाती है और इक्वल साइज़ के बनते हैं, तो अगर मेहमानों को सर्व करने हों, किसी चीज़ में रखने हो, तो बहुत अच्छी सी शेप के साथ साथ आप एक ही साइज़ के जो है ना वो अच्छे लगते हैं। 2 केजी बीफ और हाफ़ केजी चने की दाल के साथ ये तकरीबन 60 से अबव मेरे बन जाते हैं इस शेपर के साथ। और शेपर से इसलिए भी मैं बनाती हूँ क्योंकि इक्वल साइज़ के बनते हैं, तो फ्राई में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि ये फ्रोज़न होती हैं तो फ्राई जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरे बनाते हैं तो वो थोड़े से मोटे होते हैं और दरमियान से उनको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फ्रोज़न होते हैं तो वो ठंडे रहते हैं अगर आप जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर कबाब जो थे वो मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए थे एक बॉक्स में, आप जिपलॉक बैग में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और हर कबाब की लेयर के दरमियान मैंने शॉपर रखा था, ताकि वो आपस में एक दूसरे से स्टिक ना हो। और इनको बस अब आप रमज़ान में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन इंस्टेंट घर में कुछ हो ऐसा जो आप दे सको। और यहाँ पर मैंने सॉस बनाई थी। सॉस के लिए मैंने केचप, चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़, सबसे ज़्यादा मेयोनीज़ ली थी, और उसके अलावा पेरी पेरी सॉस ली थी। अगर अब वो ना हो तो हॉट चिली सॉस आप हॉट सॉस आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने यूज़ किया था हनी मस्टर्ड पेस्ट। तो जो चीज़ आपके पास हो वो मिक्स कर लें, जो चीज़ ना हो उसको छोड़ दें। सिंपल मेयोनीज़ और केचप को लें, उसमें थोड़ी सी आप क्रश्ड चिलीज़ डालें और नमक डालें, या क्रश्ड चिलीज़ रेड आपके पास नहीं है या वो नहीं यूज़ करनी तो ब्लैक डाल लें और नमक डालें, वो भी बहुत अच्छी सी सिंपल सी सॉस बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की फरमाइश हो रही थी कि हमें बर्गर खाने हैं, तो मैंने आज ही कबाब बनाए थे। मैंने कहा चलो इनको कबाब के बर्गर बना के देती हूँ, और बच्चों ने शौक़ से खाए थे। अच्छा, यहाँ पर आइसबर्ग भी मेरे पास था, बस मैंने घर पे सॉस बनाई, कबाब रखे, आइसबर्ग रखा, और चीज़ स्लाइस जो हैं ये तो तकरीबन होते ही हैं, क्योंकि बच्चों के लंच के लिए, सैंडविचेस के लिए और वैसे भी तकरीबन यूज़ होते रहते हैं। इंस्टेंट से बर्गर बन के रेडी हो गए थे, और बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो चुकी थी, और मुझे भी ज़्यादा थकावट नहीं हुई, क्योंकि वही कबाब थे जो मैंने फ्राई कर दिए। अलग से मुझे कुछ इनके लिए नहीं प्रिपेयर करना पड़ा, और बड़े मज़ेदार से बर्गर थे ये। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्दी बर्गर भी हैं, क्योंकि ये बीफ बर्गर हैं जो कि बाहर से बहुत महंगे मिलते हैं। आई नो वो कबाब नहीं होता, लेकिन ये कि होते तो बीफ के ही हैं ना, तो ये भी बीफ के ही हैं। तो यहाँ पर बस हमने भी बर्गर एंजॉय किए। हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं ऊपर ले गई ऑफिस में, और बस फिर हमने बर्गर एंजॉय किया। और रात
काफ़ी ठंड हो रही थी, तो ठंड के मज़े लेने के लिए हम सब बाहर आ गए पूरी फैमिली मिलके। तो यहाँ पर हमने मज़े किए, चाय पी के, कुछ ने कश्मीरी चाय पी, कुछ ने नॉर्मल गुड़ की, और कुछ ने नॉर्मल जो चीनी की होती है वही चाय पी, और बच्चों ने न्यूटेला पराठा भी लिया साथ में, और बड़ों में से एक फैमिली ने ऑमलेट विद पराठा लिया। तो माशाल्लाह गैदरिंग जो है ये भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग करती है फैमिली की आपस में, तो ये भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बाहर आने का ये फ़ायदा होता है कि हमें मिलके बात करने का अच्छा सा मौका मिल जाता है, क्योंकि अंदर अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो बच्चे इतना शोर मचाते हैं ना कि बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई वड़ाई नहीं करते ये लोग, तो ये भी काफ़ी अच्छा है रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये पिंक टी थी कश्मीरी चाय, ये भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने क्रीम ऊपर डाल के दी थी। तो व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और भी बहुत सी रेसिपीज़ और काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, तो आजकल दिल चाह रहा है कि बस बंदा सुस्ती कर ले और बनाए कुछ ना, लेकिन रमज़ान भी है, और बच्चों के साथ फिर रमज़ान में तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कर रही हूँ, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रही अपने ऊपर। अभी मैं ये करती हूँ कि हफ़्ते के 1 या 2 स्नैक्स बना लेती हूँ, वो भी बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती। रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा हमें क्रेज़ी नहीं होना चाहिए कि हम ये भी बना के रख लें, ये भी बना के रख लें। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जो हम कर लेते हैं ना, उससे हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग में फ़ायदा होता है, क्योंकि रमज़ान में कुकिंग तो मस्ट है, लाज़मी करनी ही है। तो जब रमज़ान में कुकिंग भी करनी है तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी आसानियाँ खुद ही कर लेनी चाहिए। तो अपनी नमाज़ रोज़ा सबका ख़्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।